जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न के व्यक्तियों की कि उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये प्रथम भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये कन्या लग्न की कुंडली हुई। 1 सितंबर का गोचर जिस प्रकार है उसको आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो सितंबर माह का गोचर है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है यहाँ पे और 12वें भाव पे बन रहा है। ये एक अच्छा योग है। जब लग्नेश आपके 12वें भाव पे गोचर करते हैं और चूंकि ये आपके कर्मेश हैं तो काम धंधे में अनावश्यक आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। कुछ तनाव होगा, कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा अनावश्यक, तो ये सब परेशानियां रहेंगी जब तक बुधदेव आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये बढ़िया है। कोई बाहर से संबंध बनाने के लिए, यदि आप सरकारी सेवा में हैं या सरकारी अधिकारियों से आपका संपर्क है, तो किसी तरह का आपको बाहर जाने के लिए प्रयास करना है उनके थ्रू, तो ये बढ़िया समय है। और आपका खर्चा, एक्सपेंडिचर अच्छे कामों पे होगा और सरकारी अधिकारियों का आपको पूरा साथ मिलेगा यदि आप बाहर जाना चाहते हैं कमाने के लिए और देश के भीतर ही डिस्टेंट प्लेस से कमाना चाहते हैं, वहां सेटल होना चाहते हैं, तो ये बढ़िया समय है आपके लिए। क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव पे गोचर करते हुए अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। फिर शनिदेव भी 6ठे भाव पे गोचर करते हुए 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं, उनकी डिजायर है। तो बाहर जाने के मामले में आपको ग्रहों का पूरा साथ है, तो आप आराम से बाहर निकल सकते हैं प्रयास करेंगे तो। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, बिजनेसमैन हैं, बाहर से डीलिंग करते हैं, बाहर जाके मीटिंग्स करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो ये बढ़िया समय होगा। इस दृष्टिकोण से धन की कमी बिजनेसमैन को नहीं आने पाएगी इस महीने, क्योंकि गोचर आपको फेवर कर रहा है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, प्राइवेट सेवा में हैं, नौकरी करते हैं, तो बाहर पोस्टिंग चाहिए, किसी तरह का आपका मन है इस तरह का ट्रांसफर लेने का, पोस्टिंग लेने का, तो आप इस महीने प्रयास कीजिए, आपको फायदा मिलेगा और वो आपके हक में होगा, हित में होगा, फायदेमंद होगा। सूर्यदेव 17 सितंबर तक 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और फिर 17 सितंबर के बाद लग्न पे गोचर करेंगे। लग्न पे गोचर करेंगे अर्थात मंगल देव पहले से वहां गोचर कर रहे हैं और मंगल अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव उनको ज्वाइन करेंगे। दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि अग्नि तत्व की प्रधानता होने से आपका ब्लड प्रेशर वगैरह फ्लक्चुएट करेगा, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये दोनों ग्रह फिर सप्तम भाव को पूरी तरह प्रभावित करेंगे, तो लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का विशेष रूप से वाद विवाद नहीं करना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वहां भी हर तरह से उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है आपको, किसी तरह का टेंशन नहीं होने देना है, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन का उनका भी ध्यान रखना है। तो किसी भी प्रकार का शारीरिक आपको दिक्कत लगे तो मेडिकेशन की जरूरत जरूर महसूस कीजिए, ये गोचर का प्रभाव होगा। और मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए 4थी दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे, तो माता को स्वास्थ्य में कमी महसूस होगी, लेकिन गुरुदेव का सहयोग होगा, क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव में बैठ करके 9वीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं चतुर्थ भाव को, शुभ भाव को, माता के भाव को। तो माता की स्वास्थ्य में कमी तो होगी, लेकिन उसमें सुधार बना रहेगा। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं या
जमीन से जुड़े हुए किसी काम धंधे से आप लगे हुए हैं, कोई व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, तो ये प्रयास पहले से उसका चला आ रहा है, तो प्रयास में सफलता मिलेगी और अच्छी प्रॉफिट मिल जाएगी अचानक से। तो आप प्रयास करें, डीलिंग्स अच्छी होगी। शुक्रदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्येश हैं और द्वितीयेश हैं, तो आपको धन का आगमन होता रहेगा। इस महीने फ्लक्चुएशन होगा क्योंकि केतुदेव शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव चंद्रमा की राशि में है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन धन की कमी महसूस नहीं होगी। धन का आगमन होता रहेगा, धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। उसमें फ्लक्चुएशन दिख सकता है, लेकिन इच्छाओं की भी पूर्ति साथ साथ होगी, आपका काम होता चला जाएगा। व्यक्ति अपने परिवार जनों के साथ, कुटुंब जनों के साथ अपने काम धंधे को चलाते, व्यापार चलाते हैं, उनको बहुत दृढ़ता से निर्णय लेना पड़ेगा, तभी उनका प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा, डिसीजन सफल हो पाएगा और उस प्रोजेक्ट से वो अच्छा धन कमा पाएंगे। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए हैं, उनका यथावत प्रेम प्रसंग चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ होगी जब चंद्रदेव पंचम भाव पे आएंगे, तो पंचम भाव पे 25 और 26 तारीख को आएंगे या 11वें भाव पे आएंगे, तो 11वें भाव पे 11 या 12 तारीख को आएंगे। पंचम भाव पे 11-12 तारीख को आएंगे, तो ये 4 डेट्स पे आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह का फ्लक्चुएशन ना हो, रिलेशन में किसी तरह का बिटरनेस ना आए इन 4 दिनों के लिए। बाकी महीने का आपको समय बढ़िया गुजरेगा, सिर्फ ये 4 दिनों में कोई कंफ्यूजन हो सकती है, किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। शनिदेव की स्थिति बहुत ही बेहतर है, 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं, तो यहाँ पे 6ठे भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनको पूरी सफलता मिलेगी प्रयास के बाद। कंपटीशन में लगे हुए हैं, घोर परिश्रम कर रहे हैं, तो उनको सफलता मिलेगी और वो जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, कहीं न कहीं जॉब पाने में सफल हो जाएंगे। कर्म उनका प्रारंभ हो जाएगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, अपना काम धंधा करते हैं, किसी विशेष प्रोफेशन में हैं, उनको भी आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। जितने भी छिपे हुए शत्रु होंगे, उनका वार खाली जाएगा, वो आपके सामने परास्त होते हुए नजर आएंगे। यदि कोर्ट कचहरी का मामला है तो इस महीने डिसीजन आना है, तो उसमें भी यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, तो उसमें भी सफलता आपको मिलती हुई दिखेगी। जो भी व्यक्ति कमीशनिंग के थ्रू किसी भी तरह का काम कर रहे हैं और उनके काम में जर्नी जुड़ी हुई है, शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी, रिलीजियस जर्नी, तो उनको विशेष धन कमाने में सफलता मिलेगी। अचानक से विशेष धन का प्राप्ति हो जाएगा, कमीशन के थ्रू मोटा कट मिलेगा उन्हें। जो दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, सीए हैं या उस तरह के काम में इंश्योरेंस सेक्टर में लगे हुए हैं, तो उनको विशेष रूप से धन कमाने में ये गोचर सहायता करेगा। गुरुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, राहु की तरह गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में आ चुके हैं 4 तारीख से, तो आपको भौतिक सुखों को जुटाने में गुरुदेव मदद करेंगे राहु की तरह। और चूंकि अष्टम भाव पे राहु गोचर कर रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ सकता है। और जब चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे या द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो वहां पे आपको मानसिक उलझने दिखती हुई महसूस होगी। आपको एक फ्यूचर के प्रति भय महसूस होगा, किसी तरह का आपको तनाव हो सकता है। वो डेट्स होंगे 4 तारीख, 5 तारीख, फिर 18, 19, 20 तारीख। इन दिनों कोई तनाव हो तो आप इसको गोचरीय परिस्थिति समझते हुए गणेश जी की उपासना करें, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। योगा करें, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक ठाक है, कोई विशेष रूप से परेशानी नहीं आएगी।
सिर्फ कुछ फ्लक्चुएशंस का ध्यान रखना है, जैसे ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। 1 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को व्यर्थ में विवाद में ना पड़े। हालांकि इस विवाद में आप ही को विजय होगी, लेकिन व्यर्थ के उलझन में ना पड़े और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। अपने खर्चे पे नियंत्रण रखें। हालांकि इस महीने आपका खर्च अच्छे कामों पे होगा, व्यर्थ का खर्च आपको महसूस नहीं होगा यदि आप केयरफुली खर्च करेंगे तो। बाहर जाने के लिए ये डेट्स बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। आप इन डेट्स को यदि बाहर अपनी मीटिंग्स रखते हैं तो सक्सेस ज़्यादा पाने के चांसेस हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यार्थियों को निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस महीने पढ़ाई से पूर्ण लाभ मिलेगा, 100% रिटर्न मिलेगा। जो शेयर मार्केट के धंधे में है, इसी से अपना काम धंधा चलाते हैं, उनको विशेष धन कमाने में मदद मिलेगी। गोचर का सहयोग है आपको। इस महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को धन का योग बनता है आपके लिए। तो किसी संसाधन से, कर्म के थ्रू या किसी रास्ते से, किसी साधन से आपको धन का योग बना हुआ है, धन का आगमन हो सकता है इन डेट्स को। इस महीने यदि आपने थोड़ी सावधानी बरती तो इस महीने का गोचर आपको फ्रूटफुल साबित होगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर करें और अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल पे व्यूज बहुत आते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन उसके रेस्पेक्ट में कम होता है। इसका मतलब है कि आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शुरू में ही सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और यदि कोई छोटी मोटी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।